रियासत कर्नाटका के नॉर्थ कर्नाटका में रायचूर शहर में 4 अमवात हुए हैं और इन अमवात की वजह है म्युनिसिपैलिटी की जानिब से सप्लाई किए जा रहे गंदा पानी। इस ताल्लुक़ से बात करने के लिए हमारे साथ हैं रायचूर के मारूफ समाजी कारकुन और एजुकेशनिस्ट रज़ाक उस्ताद। डॉक्टर साहब बताइए, क्या मसला है, क्या पानी का मसला है, ये कितने सालों से है और कैसे ये पानी गंदा है? रायचूर म्यूनसिपाल्टी सीएमसी जो है ये पूरे सिटी को 2 नदियों से पानी लाकर सप्लाई करती है। तो 14 वार्ड को तुंगभद्रा नदी से लाकर सप्लाई करते हैं, तो रिमेनिंग वार्ड को कृष्णा नदी का वाटर सप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फिल्टर प्रोसेस है, क्योंकि नदी से जो पानी आता है वो प्योर नहीं रहता। प्योर मतलब उसमें कुछ टर्बिडिटी रहती है, जो कुछ केमिकल्स रहते हैं और बैक्टीरियाज हो सकते हैं, तो उसको ट्रीटमेंट करके चेक करके क्वालिटी चेक करके सप्लाई करना। लेकिन ये लोग पिछले 7-8 साल से ठीक से ट्रीटमेंट नहीं कर रहे थे, सिर्फ ब्लीचिंग पाउडर डाल रहे थे, तो बैक्टीरिया को किल करके सप्लाई कर रहे थे। कोई बीमारी की डायरेक्ट नहीं दिखती थी, पानी की बीमारी तो स्लो इफेक्ट हो रहा था, उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन पिछले 10 दिनों में क्या हो गया, तो ब्लीचिंग पाउडर डालना भी भूल गए लोग, तो अलम पाउडर और ब्लीचिंग पाउडर डालना भी भूल गए। उसके वजह से ये बैक्टीरिया पानी में आ गया और लोग पीकर जुलाब होकर वॉमिटिंग होकर हॉस्पिटलाइज हो गए। तो 100-150 लोग हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटलों में एडमिट हो गए। तो उसमें 4 लोगों का इंतकाल हो गया आज तक। तो ये म्यूनसिपाल्टी के बेजवाबदारी जो है, इररेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन इररेस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम म्यूनसिपाल्टी एडमिनिस्ट्रेशन को और गवर्नमेंट से भी डिमांड किए थे कि इनके ऊपर एक्शन लिया जाए, क्रिमिनल केस किया जाए। जो जिम्मेदार है वहाँ पे जेई है, एडब्ल्यू है, कमिश्नर है, म्यूनसिपल चेयरमैन है, ये लोगों के ऊपर क्रिमिनल केस किया जाए। और जो भी लोगों के ट्रीटमेंट का खर्चा है वो खर्चा भी गवर्नमेंट दिया जाए उनको, क्योंकि गरीब लोग, ये जो बड़े लोग हैं वो लोग फ़िल्टर पानी पीते हैं, बॉटल से मंगा कर पानी पीते हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं ये लोग तो उनको दूसरा रास्ता नहीं है, तो वही पानी। आपने बताया कि 6-7 साल से जो है ये पानी का मसला है, अगर तो वहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स एमएलए हैं, एमपी हैं और जो कॉरपोरेशन के ऑफिशियल्स हैं, मेयर है या चेयरमैन है, वो सब क्या कर रहे थे? और हमने ये सुना है कि रायचूर में जो म्यूनिसिपैलिटी है ये करप्शन का गढ़ है, तो इन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की क्या जिम्मेदारी रही इन 6-7 सालों में? क्या वो इंतज़ार कर रहे थे कि इतनी जानें मासूम लोगों की जाएं? वही बहुत बड़ी बात है कि वो रायचूर म्यूनसिपाल्टी जो है वहाँ पे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लोगों के बारे में काम करने नहीं है, वो अपने लिए काम करने के लिए आए, ऐसा बिहेव करते हैं। तो पब्लिक उनकी जिम्मेदारी है कि पानी कैसा आ रहा, ड्रेन का क्या है, कचरा कैसा निकाल रही है, सब देखना और बोलना करना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन वो पूरा म्यूनसिपाल्टी जो है आज एक करप्शन का हब बन गया है। पैसे दिए बगैर कोई भी काम पब्लिक का होता नहीं वहाँ पे, वो लेवल में आज म्यूनसिपाल्टी चल रही। तो ऐसे भी पूरा गवर्नमेंट ही 40% गवर्नमेंट का नाम आ गया है, तो वो गवर्नमेंट में ही म्यूनसिपाल्टी आती, वो लोग भी करप्शन में इन्वॉल्व हो गए हैं। तो ये जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव रहते, काउंसलर्स रहते, ये लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा रहती, क्योंकि ये लोग डायरेक्टली पब्लिक के साथ टच में रहते, तो ये लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा है। ये लोग देखना चाहिए था। इनके जिम्मेदारी से ये सब हादसा हुआ और आज गर्म हो गया माहौल, लोग उसको इनको बात करने लगे, इनके खिलाफ बोलने लगे, तो अब कुछ करना चाह रहे हैं। सर, क्या ये देखिए, ये इतने सालों से जो है ये मामला रहा है, तो क्या कंप्लेंट्स तो जाहिर है म्यूनसिपैलिटी वगैरह को गई होंगी, क्या म्यूनसिपैलिटी के ऊपर भी इस तरह की कोई कंप्लेंट्स गई, पानी की शिकायत की गई कि यहाँ पर पानी गंदा है, पोल्यूटेड वाटर है, पोल्यूटेड ड्रिंकिंग वाटर है? नहीं, ये 2014-15 में मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को कंप्लेंट किया था कि यहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोसेस ठीक नहीं है, वाटर टेस्टिंग नहीं होता, कोई केमिस्ट नहीं है यहाँ पे टेस्ट करने के लिए। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले नोटिस दिए थे म्यूनसिपाल्टी को, तो जब एक अंडरटेकिंग दिए थे, एफिडेविट सबमिट करे थे कि ये लोग हम इमीडिएटली ये सब प्रोसेस को कंप्लीट करते। तो फिर हम फॉलोअप करने की कोशिश करें तो रेस्पॉन्ड नहीं दिए, कमिश्नर चेंज हुए, इलेक्शन वगैरह आकर ये लोग रेस्पॉन्ड नहीं करे। तो अब ऑल ऑफ सडनली 4 लोगों की मौत हो गई, तो अब ये लोग थोड़ा गर्म हो गए इसमें काम करने के लिए। अब जो है यहाँ पर मामला ज़रूर गर्म हुआ है, लोग एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि इतने सालों से जो लापरवाह रही वहाँ की म्युनिसिपैलिटी या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिनकी जानिब से कोई कदम नहीं उठाया गया,
अगर ये मामला ऐसा ही रहा, हालात ऐसे ही रहे, तो क्या रायचूर की जानिब से कोई बड़े पैमाने पर एहतजाज होगा या फिर इस पानी के मसले को कैसे हल करेंगे आप? नहीं, अभी परसों हम लोग पूरा रायचूर सिटी बंद काल करके प्रोटेस्ट करके डीसी और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाकर बात किए हैं। वो लोग हमारे को 15 दिन का टाइम दिए हैं, 15 दिन में सब सेटरेट करने की बात करे हैं, भरोसा भी दिए हैं। तो 15 दिन के बाद फिर एक बार बैठ के बात करके ये मोमेंट को हम फिर पब्लिक तक लेकर जाके गवर्नमेंट के खिलाफ, म्यूनसिपाल्टी के खिलाफ, डीसी के खिलाफ, जो भी ये काम जिम्मेदार है वो लोगों के खिलाफ वो बहुत बड़े पैमाने पे हम लोग मोमेंट करेंगे इसके लिए। शहर रायचूर नॉर्थ कर्नाटका का शहर है, जो कि एक तारीख़ी शहर है। यहाँ पर न सिर्फ करप्शन बल्कि कई धांधलियाँ सामने आई हैं और यहाँ पर जो एमएलए रहे, एमपी रहे, कांग्रेस से भी ताल्लुक़ रखते रहे और उसके अलावा जो जेडीएस या बीजेपी हैं उनसे भी एमएलएज और एमपी रहे, लेकिन शहर रायचूर की हालत में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई। और अब देखा यह जा रहा है कि जो पोल्यूटेड वाटर है जो पीने के लिए दिया जा रहा है, इसकी वजह से अब तक 4 जानें जा चुकी हैं और सैकड़ों की तादाद में मासूम लोग इस पानी के शिकार हुए हैं, अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। हालांकि चीफ मिनिस्टर ने इंक्वायरी के लिए ऑर्डर्स दिए हैं। अब देखना यह होगा कि किस कदर जल्द इस मामले को हल किया जाएगा या फिर रायचूर क्या इस बात के लिए तैयार होगा कि बड़े पैमाने पर इसके लिए एहतजाज करे। रफ़ीक जब्बार, ईटीवी भारत, बेंगलोर।